मेरे कालावधि में जो काम हुआ और जो मैंने विकास किया ऐसा दावा कर रहे हैं शेलार ग्राम पंचायत। तो ये दावा पूरी तरह से झूठा है, खोखला है। और इसलिए भाजपा पार्टी में अंधभक्तों की कमी नहीं है। और झूठ बोलना तो भाजपा की एक बहुत बड़ी आदत है। कुछ भी ना करो तो झूठ बोलो। ये मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने वाले ये जो डुप्लीकेट लोग हैं उनके नाम को ही विरोध कर रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। मोहित चौगुले कह रहे हैं कि कोरोना सेंटर में जो बेड दिए थे वो मैंने दिए थे, ये सब झूठ है। ग्राम पंचायत ने अपने फंड से कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से तो कोरोना सेंटर बनाया था। भिवंडी के सबसे बड़े इंटरनेट प्रोवाइडर SVC नेट आपके लिए लाए है दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1599 रुपए में मिलेगा 3 महीने का 50 MBPS अनलिमिटेड इंटरनेट पैक, साथ ही फ्री इंस्टॉलेशन और एक हाई स्पीड फ्री टू यूज वाईफाई राउटर। अगर आप अपने किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का नेट रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। SVC नेट, कनेक्टिंग द वर्ल्ड। मैंने कल परसों में एक चीज़ को देखा और कुछ होर्डिंग्स पढ़े। मैं शेलार ग्राम पंचायत का माजी सरपंच हूँ। 2021 में मैं सरपंच था। मेरा 2025 तक मेरा कालावधि था सरपंच पद का। लेकिन ग्राम पंचायत 2.5 साल के बाद डिसॉल्व करवाई गई। आज मैं देखता हूँ कि भिवंडी पश्चिम विधानसभा के चुनाव शुरू है। इस क्षेत्र में शेलार ग्राम पंचायत भी आती है। यहाँ के 10 साल से रह चुके आमदार महेश चौगुले ये दावा कर रहे हैं कि शेलार गांव में हमने बहुत सारा विकास किया। तो इस बारे में जानकारी देने के लिए माजी सरपंच होने के कारण मेरे कालावधि में जो काम हुआ और जो मैंने विकास किया ऐसा दावा कर रहे हैं शेलार ग्राम पंचायत में। तो ये दावा पूरी तरह से झूठा है, खोखला है। ये मालूमात देने के लिए आज की पत्रकार परिषद है। किस तरह का विकास का दावा कर रहे हैं महेश चौगुले और किस तरह का विकास होना चाहिए था आपके कार्यकाल में, उसका जरा खुलासा करें। भिवंडी महानगर पालिका क्षेत्र को लगकर ही शेलार ग्राम पंचायत है, जिसमें 17 सीट है। मैं SC कैटेगरी से आता हूँ, इसलिए मैं वहाँ का सरपंच 5 साल के लिए नियुक्त किया गया था। मेरे कार्यकाल में अगर सबसे बड़ा कोई काम किया जो मुझे आज भी लगता है कि जो कोरोना महामारी आई थी उस समय महाराष्ट्र में पहला कोरोना सेंटर ग्राम पंचायत के फंड से हमने शुरू किया था और जिसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हुई। खुद उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने उसकी प्रशंसा की थी। उसके सारे वीडियो क्लिप्स आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा काम किया था। प्रिकॉशन के लिए हमने हर नुक्कड़ पर, हर चौक में सैनिटरी स्टैंड लगाए थे, वो भी सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगे। लेकिन मैं आज होर्डिंग देखा शेलार ग्राम पंचायत के गांव में, उसमें मोहित चौगुले कह रहे हैं कि कोरोना सेंटर में जो बेड दिए थे वो मैंने दिए थे। ये सब झूठ है। ग्राम पंचायत ने अपने फंड से कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से वो कोरोना सेंटर बनाया था और उसकी पूरी जानकारी भिवंडी की जनता को है। लेकिन उसका झूठा शेयर लेने के बाद आज इलेक्शन के मौके पर लोगों को हंसाने की बात महेश चौगुले करते हैं, उसकी मैं निंदा करता हूं। जबकि मैं आपको बता दूं कि महेश चौगुले ने शेलार गांव केंद्र शासन के जो एक मिशन के तहत आमदार खासदार एक गांव दत्तक लेगा, एडॉप्ट करेगा और उसका विकास करेगा। अभी जहां तक मेरे ग्राम पंचायत की बात है, शेलार गांव, उसमें आने वाले नदी नाका मिटपाड़ा क्षेत्र की बात आती है, तो मैं आपको कुछ CCTV फुटेज दे रहा हूं जो आप वायरल कीजिए। मैंने शेलार ग्राम पंचायत में छत्रपति शिवाजी महाराज भवन, जिसमें 16 नीचे गाड़े थे और ऊपर एक
बहुत बड़ा मैरिज हॉल था, नीचे एक एसी हॉल था। वो मैंने जिला परिषद की माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर और उसमें 50 लाख रुपया शिला ग्राम पंचायत का अपना फंड डालकर मैंने उसका काम शुरू किया था। अब आप ही जाकर देखोगे। कब की बात है ये, कब काम शुरू किया? ये काम हमने 2022 में चालू किया था। तो वो काम आज भी बंद है। उसका कारण ये है कि मैं शेलार ग्राम पंचायत में शेड्यूल कास्ट का सरपंच होने के कारण और अपक्ष किसी से पार्टी से रिलेटेड न होने के कारण एक साजिश के तहत उस वक्त के अंदर महित चौगुले और कुछ राजनेताओं ने ग्राम पंचायत को सदस्यों को राजीनामा देने को लगाया और ग्राम पंचायत को अपने पावर का, सत्ता का गैर इस्तेमाल करके उसको डिसॉल्व करवाया। इसलिए आज भी उस हॉल का काम बंद है। उसमें उनके जो कार्यकर्ता है वो माहिती अधिकार डालते हैं, फंड रिलीज होने नहीं देते। उससे शेलार गांव का ये नुकसान हुआ कि हमने जो 1.5 करोड़ रुपया कर्जा लिया था जिला परिषद से, उसका महीने का हफ्ता 1 साल के बाद करीबन 3.25 लाख रुपया था। तो आज हॉल पूरा न होने के कारण 3.25 लाख रुपया ग्राम पंचायत पे कर्जा भी हो रहा है, मतलब शेलार की जनता का नुकसान हो रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का हॉल न बनने देना, ये मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने वाले ये जो डुप्लीकेट लोग हैं उनके नाम को ही विरोध कर रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। तो हॉल भी बंद है। अगर वो हॉल चालू हो जाता तो 16 जो गाले हैं उनका भाड़ा चालू हो जाता, हॉल का भाड़ा चालू हो जाता और इससे ग्राम पंचायत की तरक्की हो सकती थी। दूसरी बात कि 16 हॉल कितने दिनों से बंद है? 16 गाले अभी बंद ही है ना, 2022 से बंद ही है, काम ही बंद है, क्योंकि इन्होंने फंड ही रिलीज नहीं करने दिया। साजिश के तहत के किरण चन्ने को श्रेय मिलेगा, इसलिए उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगाई और फंड ही रिलीज नहीं होने दिया, इसलिए काम बंद है। रास्ते में अभी दत्तक लेने के बाद गांव का जिस तरह का विकास होना चाहिए उस तरह का विकास हुआ ही नहीं। पानी की सुविधा, हर घर घर में नल जाएगा, अभी तक नहीं गया। स्मशान भूमि हमारी मिटपाड़ा की देखोगे या जादव नगर जो दलित आदिवासी बस्ती वहां की देखोगे तो पूरी तरह से टूट गई है। उसके लिए किसी भी तरह का रिपेयरिंग के लिए पैसा नहीं दिया, कोई फंड नहीं दिया। केवल इन्होंने एक काम किया कि इनके दोस्त की जो पेवर ब्लॉक की कंपनी है, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, वो आप तब्दीश कीजिए, उनके कंपनी से खाली पेवर ब्लॉक लगाने का काम किया और उनको पैसा कमा के देने का काम किया। अब पूरे शेलार वार्ड में देखोगे तो इन्होंने पेवर ब्लॉक के सिवाय कोई काम नहीं किया है, कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क ही नहीं किया है। हमने आने के बाद आप जो अभी शेलार का रास्ता देख रहे हो जो बहुत चौड़ा हो गया है, वो रास्ते का जितना इंक्रोचमेंट था मैंने खुद खड़े होकर वो इंक्रोचमेंट को तोड़ा, आज इसलिए आपको बड़ा रास्ता दिख रहा है। आप मिटपाड़ा का रास्ता देखने जाओगे तो पूरी तरह से एकदम बेहाल, मतलब चलने के लायक भी नहीं है। स्मशान भूमि की अवस्था एकदम खराब हो गई है। और सबसे बड़ी बात है, एक तरह का इनका समाज के प्रति द्वेष है, ऐसा मैं कहूंगा, दलित समाज के प्रति। हमारा एक बौद्ध विहार था मिटपाड़ा, जो कमान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसके बाजू में, ये इन्होंने 2 साल से तोड़ के रखा है कि बोले मैं फंड दूंगा और बनाऊंगा। आज दिन तक वो नहीं बना, आप जाके देख सकते हो। तो इस तरह की केवल राजनीति करना और किसी भी तरह का विकास नहीं करना। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पेवर ब्लॉक के अलावा उन्होंने शेलार ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं किया, मगर जब वो अपने चुनाव के प्रचार की शुरुआत करते हैं शेलार गांव से, तो वहां पे उन गांव में ही उनका सत्कार किया जाता है गांव वालों के हाथों से। तो इस पे क्या बोलेंगे? अभी उनके जो अंध भक्त है, और इसलिए भाजपा पार्टी में अंध भक्तों की कमी नहीं है, और झूठ बोलना तो भाजपा की एक बहुत बड़ी आदत है। कुछ भी ना करो तो झूठ बोलो। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी शेलार की जनता जानती है, शेलार के अंदर हमने जो काम किए सरपंच बनकर वो कोई कर नहीं पाया, और करने की जब कोशिश की तो कैसे नाकाम रहे, इसके लिए आमदार ने प्रयास किया है। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह की लाइट की व्यवस्था, जाओ आप पूरे रात में देखो, रास्ते पर नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, किसी भी तरह का
स्कूल जो बने हैं, जो ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं, उनको हमने हमने मॉडर्न किया, तभी भी उन्होंने किसी भी तरह का फंड नहीं दिया। मतलब किसी भी काम में किसी भी तरह का फंड नहीं देना, केवल उनके अंध भक्तों को प्योर ब्लॉक बैठाने को देना और बड़ी बड़ी बातें करना, इसके सिवा कोई विकास शेलार ग्राम पंचायत में हुआ नहीं। वो मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूं, आमदार अगर ये चीज प्रूव कर पाए कि मैंने एक कंस्ट्रक्टिव वर्क किया है, तो मैं आगे आने वाले इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा ग्राम पंचायत के। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अभी भी जाओ, मैंने आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिए है, वहां के फोटोग्राफ्स दिए हैं, आप अभी जाके भी तफ्तीश कर सकते हो, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं हुआ है। उल्टा शेलार ग्राम पंचायत के ऊपर कर्जा बढ़ाने का काम राजनीति के तहत महेश चौगुले ने किया है, ये मैं खुलेआम कहता हूं, और आप इसकी जाके तफ्तीश कर सकते हैं। सर, आपने कहा कि 2.5 साल आपका कार्यकाल रहा और महेश चौगुले ने साजिश करके मतलब उसको डिसॉल्व करवा दिया, तो आप जो 2.5 साल थे आपके कार्यकाल में, आपने क्या विकास से काम किया? मैंने डंपिंग ग्राउंड के लिए पूरी तरह से वॉल कंपाउंड बनाया, एक फिल्टर प्लांट उसका रिनोवेशन किया, जो फिल्टर प्लांट है, और सब एरिया में मैंने टॉयलेट बनाए, गटर बनाए, मिटपाड़ा का जो अंदर का पूरे रास्ते हैं वो दोनों रास्ते मैंने ही बनाए। ये जो पूरा जो आप हाईवे देख रहे हो, ये हाईवे का पूरी तरह से जो इंक्रोचमेंट था वो तोड़ के देने का काम मैंने किया, इसलिए वो बहुत बड़ा ये दिख रहा है। दूसरी बात कि पूरा पानी गांव में हर जगह रुकता था, तो उसके लिए हमने कम से कम 10 लाख का बहुत बड़ा नाला बनाया, जो डायरेक्ट नदी में जाता है। मतलब गांव का पूरा पानी, अभी नदी नाका पे आपको किधर भी पानी ऐसा ठहरा हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको सीधा जाते हुए मिलेगा, क्योंकि हमने वो 10 लाख की पाइपलाइन बनाई और उसके तहत अंदर काम जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं जब सरपंच था तो सब स्ट्रीट लाइट सब चालू थी, जैसे मैं सरपंच पद से गया स्ट्रीट लाइट टोटल बंद हो गई। आप जाके किसी से मालूमात ले सकते हो। हमारे गांव का गणपति उत्सव रहे, गणपति उत्सव पूरे ऑनलाइन स्क्रीन पे दिखता था, तभी आमदार ने कभी 1 रुपए की मदद नहीं की। छठ पूजा का कार्यक्रम है, वो एकदम अच्छा करने का काम हमने किया। हमने किसी भी समाज के त्योहार के वक्त पूरी तरह से सहयोग किया, उसको अच्छा बनाने का काम किया। हमारे गांव में कुश्तियां होती है, पहली बार कुश्ती में मैंने बैठने के लिए बहुत बड़ा स्टेज बनाया, बहुत सारे कुश्ती पहलवान बाहर से भी आए, उनको पारितोषिक देने का काम किया। गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कपड़े देकर, सम्मान चिन्ह देकर, उनका 26 जनवरी को कम से कम 500 लोगों का सत्कार हमने किया। मतलब हमने सभी लोगों का सम्मान किया। एक काम में कभी भी आमदार ने 1 रुपए की मदद नहीं की है। आमदार ने अभी वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमने 300 करोड़ का काम लाया, 30 करोड़ का काम लाया, 3 करोड़ का काम लिया। अभी मुझे नहीं लगता कि अभी आचार संहिता में कौन काम लाता है, तो खाली पूरी छोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं और लोगों को उलझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन शेलार गांव में जिस तरह का विकास करना चाहिए था, गांव एडॉप्ट करने के बाद उस तरह का कोई विकास अगर आमदार ने नहीं किया, तो उनकी जो बातें है कि हमने इधर पश्चिम में बहुत विकास किया, तो ये दोगली बातें हैं। जिस गांव को आपने दत्तक लिया तो उसका ही विकास नहीं किया, तो भिवंडी में क्या विकास कर पाओगे? कोई एक मॉडर्न एरिया बताए, वो खुद का भी एरिया बताए कि उसमें उन्होंने कुछ अच्छा मॉडर्न एरिया बनाया, कुछ नहीं, खाली वही। गांव को अडॉप्ट करने वाली बात कहां से आई? अभी अडॉप्ट करने वाली बात कहां से है? तो सरकार का नोटिफिकेशन है, वो आमदार खुद बोला है बहुत जगह पे कि हमने शेलार गांव दत्तक लिया है, हम इसका विकास करेंगे। तो विकास तो कुछ हुआ नहीं, खाली विकास हुआ 0, और राजकारण हुआ, फक्त राजकारण, इसके सिवा कुछ किया नहीं। और अभी वो वोट पाने के लिए लोगों को बहका रहे हैं, झूठे आश्वासन दे रहे हैं, तो एक पूरी तरह से नाकाम ऐसा महेश चौगुले आमदार है, जिसने किसी भी तरह का विकास नहीं किया। खाली विकास हुआ है तो उसका खुद का विकास हुआ है, खाली विकास हुआ है तो उसके साथ जो उसके जो फंटर रहते हैं, जो मटका चलाते हैं, जो जुगाड़ चलाते हैं, उनका विकास हुआ है। विकास हुआ है उनका जो उसके साथ बिल्डर लॉबी चलाते हैं, जो जमीनों पर कब्जा करते हैं और उनको मदद करते हैं, तो ये सारा विकास हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की गलत फहमियां, गलत बातें आमदार मतदार संघ में फैला रहा है, उसको उजागर करना चाहिए और सच लोगों के सामने आना चाहिए, और लोगों को इस भिवंडी के विकास के लिए परिवर्तन का मार्ग अपनाना चाहिए।
इसलिए मैंने आज की मुलाकात आपके सामने दी और आपके द्वारा मैं भिवंडी के तमाम जनता को, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी प्रांत के हो, मैं एडवोकेट किरण चंद ने वही 25 साल से भिवंडी के किसी भी मसलों को लेकर, किसी भी जाति के धर्म के मसलों को लेकर हमेशा आखिरी दम तक लड़ते आया हूं। चाहे वो तोरण का आंदोलन हो, चाहे वो किसी अत्याचार आसिफा का मामला हो, चाहे किसी महिला पर अन्य अत्याचार हो उसका मामला हो, चाहे भिवंडी तालुका में 12,500 घर तोड़ने की सरकार की नोटिस हो, 4 लाख स्क्वायर फीट गोडाउन तोड़ने का आदेश हो, तो इन सारे मसलों को लेकर, चाहे पानी का मसला हो, डाइंग का मसला हो, प्रदूषण का मसला हो, तो सारे मसलों को लेकर हम 25 साल तक लड़ते आए हैं। तो हम भिवंडी की जनता को बताना चाहते हैं कि जात जात में बांटो मत, धर्म धर्म में बांटो मत, आप एक साथ रहो, एक साथ आओ और कौन विकास कर सकता है इस भिवंडी का, इस पे ध्यान दो और उसी कैंडिडेट को जिता के लाओ जो एक विजन रखता हो, जो शिक्षा, आरोग्य और महिला सक्षमीकरण की लिए काम कर सकता हो, युवा पीढ़ी को एक मार्गदर्शक बन के काम कर सकता हो। ऐसे पढ़े लिखे और कार्यकुशल ऐसे उम्मीदवार को जिता के तो ऐसे में भिवंडी शहर के तमाम पार्टियों से और तमाम लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद।